ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर चर्चा में आए मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा के फिर विवादित बोल सामने आए हैं। इस बार उन्होंने हाईकोर्ट पर टिप्पणी की है। इस विवादित बोल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरअसल आईएएस संतोष वर्मा ने एक कार्यक्रम में कहा कि SC/ST बच्चों को हाईकोर्ट सिविल जज नहीं बनने दे रहा है। आईएएस वर्मा के बयान पर सोशल मीडिया में हंगामा मच गया है। उन्होंने कहा 50% कट ऑफ, लेकिन SC/ST को दिए जा रहे 49.95 नंबर इंटरव्यू में 20 नहीं 19.5 नंबर दिए जाते हैं। हमारा बच्चा IAS IPS बन सकता है पर सिविल जज नहीं। आईएएस संतोष वर्मा का बड़ा दावा है कि हाईकोर्ट ही SC/ST को रोक रहा है। जुडिशरी में हमारा बीज खत्म किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने आईएएस संतोष वर्मा को सरकार के संरक्षण का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री PC शर्मा का कहना है कि संतोष वर्मा दबाव डालकर IAS बने हैं। उनका IAS अवार्ड वापस लिया जाना चाहिए। उनके ऊपर प्रदेश के कई जिलों में महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं, लेकिन उनको सरकार का संरक्षण है। आपको पता है अभी जो एग्जाम हुई उसमें हमारे SC/ST के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40% 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50%, और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। आपने देख लिया कि इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को? ये कौन सा आरक्षण है? ये कौन सा नियम है? और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जिससे हम बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलने की गारंटी मानते हैं, जिसको ये वहीं से हो रहा है। वर्मा ने अब हाईकोर्ट पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट SC/ST के बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दे रहा है। वो कह रहे हैं कि कितने संतोष वर्मा को मारोगे, हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। जब हर एक घर से इस टाइप के IAS अधिकारी निकलेंगे संतोष वर्मा, तो ये मान के चलिए किसी भी घर की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनका जो अमर्यादित बयान था वो शब्दों में एक तरह से मैं समझता हूँ कि रेप था, और सरकार की शय पर ये सब हो रहा है। क्योंकि सरकार के कई विधायकों मंत्रियों ने भी उस पर आपत्ति दर्ज की, लेकिन आज 20 दिन हो गए नोटिस देने के बाद, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब ये, क्योंकि ये बयान के साथ साथ बार बार मैंने कहा कि संतोष वर्मा एक नहीं कई कांडों में लिप्त थे, चाहे वो हरदा में, रीवा में और कई जगह महिलाओं से उत्पीड़न किया। ये जेल गए, जेल के पूरे जाने के और गिरफ्तारी के वीडियोज़ हैं, और गलत तरीके से जज और अधिकारियों पे प्रभाव डाल के ये IAS बने। तो सबसे पहली बात तो इनको IAS रहने का अधिकार नहीं है। सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, इसका मतलब सरकार की शय है। इनके IAS जो है इनका ख़त्म होना चाहिए और इनके बर्खास्त करना चाहिए और FIR होना चाहिए इनके खिलाफ। ये लगातार कई वर्गों के लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन इसका ऐसा लगता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पे भी उन्होंने टिप्पणी कर दी, ये सब मध्य प्रदेश की सरकार की शय पे हो रहा है। सरकार के 2 साल